और हमारा आना यहाँ सार्थक होगा अगर यहाँ के बूथ पर 100% वोट हम लोग को प्राप्त होंगे। 3 तारीख को वोटिंग होना है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, लेकिन गाछी का कार्यक्रम बहुत कम हो पाता है। मतलब पता नहीं आप लोग यहाँ क्या कहते हैं। हम लोग क्या लोग करें गाछी में बैठल बाबू, तो गाछी में बैठल बहुत मनोरंजन की चीज होते हैं। चलिए गाछी में बैठल जाए, तो गाछी के बैठक होता बहुत अच्छा लगा। लोग कहा कि मंदिर पर था तो थोड़ा केस मुकदमा से हम लोग को चुनाव के समय बचना चाहिए। हमको याद है कि आप लोगों को भी बता दें, एक बार छपरा के गेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था सुबह 11 बजे, और उस दिन शाम के 4 बजे नोटिफिकेशन आ गया। और जो 4 बजे नोटिफिकेशन आया तो अगला दिन सुबह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अगला दिन अखबार में छपा और उस पर केस हो गया। 14 साल केस चला और 14 साल हमको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। तो आज आप लोगों ने उसके परहेज किया कि कम से कम कोई फोटो खींच के भेज देता। तो 14 साल के हम आपके 14 साल में तो 10 साल तो आपके हम अतिथि बन ही जाते हैं, चाहे कि आना पड़ता है यहाँ, इसलिए बचा लिया आप लोगों ने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कानून है, कानून का अनुपालन सबको करना चाहिए। और हमारे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इसी कानून की बात करते हैं। और यहाँ पर जो माननीय विधायक जी कह रहे थे, हमारे संचालक जी कह रहे थे कि चुनौती है कानून का। कुछ लोग इस राज्य में कानून की राज की बात करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कानून की राज की बात नहीं की जाती है। और हमारे लोग इस बात को हमेशा कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति और व्यक्तिवाद के खिलाफ, और इस देश का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो व्यक्तिवाद के कारण। और किसी क्षेत्र का, किसी विधानसभा का, किसी राज्य का अगर सबसे बड़ा नुकसान होता है तो व्यक्तिवाद के कारण। आज अगर वो चर्चा हो रही है कि काल की समस्या का निवारण नहीं हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा हो रही है कि उनका पुराना क्षेत्र था और आज तक निदान नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद के कारण ये चर्चा, ये संकट है। हम तो छपरा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और यहाँ के भी लोग सांसद होंगे, विधायक होंगे। हम नहीं जानते सब लोगों के बारे में, कोई कितने अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दें। आज छपरा जिला में, सारण की धरती पर, हमको नहीं पता है कि ताल की समस्या का निवारण करने के लिए कितना पैसा लगेगा, लेकिन आज छपरा जिला में अकेले बिहार का एक ऐसा जिला है जहां 26,000 करोड़ का काम चल रहा है। हमारे विधायक जी मंटू जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। और ये सब चीज अगर आप जो कह रहे थे ना कि रास्ता निकालिए, हम अपने जिला में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटा में बिजली, लोग कहता है 1 घंटा, हमारे यहाँ 1 घंटा बिजली है। हमारे जिला में एक भी सड़क नहीं है जो खराब है। मेन रोड तो अच्छा है, ये ग्रामीण सड़क भी कोई भी आपको नहीं मिलेगा। एक आध 2 सड़क वो हो सकता है जो आपसी विवाद में, गांव के विवाद के कारण नहीं बन पा रहा है, गांव कोर्ट के साथ, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। नेट की सुविधा, तो हम लोगों ने तो अपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व दिल्ली से सत्ता उठा करके अपने जिला को सजा दिया। अब आप लोग छोटे छोटे समस्याओं के बारे में बात करते रहते हैं। तो बात 30 साल मेरे राजनीतिक जीवन का तो इससे लगभग 42 साल हो गया। लगता नहीं होगा देखने में। हम 26 साल में बिहार में विधायक हो गए और उसके बाद से MP रहे हैं, अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे, उसके बाद मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगे। तो मेरा 42 साल का राजनीतिक जीवन में, जिसमें छात्र जीवन से शुरुआत किया जाए तो हम लगभग 30 साल बिहार में रहे। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो उधर पीछे शोर बनाए होंगे, उनका जन्म भी नहीं हुआ। मेरे जैसा आदमी जो बिहार के राजनीति में था, मेरा 30 साल निकल गया। और 30 साल में हमारे पास 2 ही चेहरे मिले, और इसके लिए आप लोग जिम्मेवार हैं। 15 साल मेरे राजनीतिक जीवन का निकल गया लालू यादव जी के साथ, और 15 साल मेरे राजनीतिक जीवन का निकल गया नीतीश कुमार के साथ। हमारा तो पॉलिटिकल लाइफ, और आप लोगों में से तो कितने लोग निपट गए। तो करते रहिए उसी तरह का पॉलिटिक्स, आप लोग देते रहिए उसी प्रकार से वोट की भाई फलाना दबंग है, फलाना है, तो झेलिए। हम लोग को कुछ कहना नहीं।
जाइए बूथ पर कहिएगा कि फलाना मेरे जात का है, फलाना दबंग है, फलाना ये है, तो जाके वोट दिलवाइए। हम लोग रोक सकते हैं थोड़ी ना है। लेकिन कल और आने वाले दिन में दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित है, तो अगर आप लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो कल भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत होगी और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तब हमसे पूछ लीजिएगा कि भाई 25 साल का क्या होगा या विकास का क्या होगा। और बिहार में जो कुछ भी अभी भी हो रहा है बिहार सरकार का देन नहीं। 90% जो सड़क बन रहा है बिहार में वो भारत सरकार का सड़क है, जो बिहार में हम लोग जा जाकर झगड़ करके लाके आपको देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे है और बिहार पीछे, और आप भी पीछे। उसका एक रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कोई नया राजनीति तो देना ही पड़ेगा बिहार को, कुछ ना कुछ नया सोचना ही पड़ेगा। सब लोग किसी न किसी जात के हैं, तो जात को कब तक ढोते रहिए। एक बार तो विकास के नाम पर कुछ और रास्ता खोजिए, कोई रास्ता तो शुरुआत कीजिए। और बहुत सारा बात हम आप लोग को कह सकते हैं, लेकिन इतना ही कहने मानीपुर गांव में आए, सब आप लोग चुनाव की तैयारी में है। हफ्ता दिन के भीतर चुनाव संपन्न हो जाएगा। सब लोग किसान हैं, मजदूर है। आपके घर के लड़के निकल के कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है, कोई उड़ीसा में काम कर रहा है, कोई पंजाब में काम कर रहा है। बात सही है ना कि आपके देहात के लड़का सब पूरे देश दुनिया में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अभी बताइए, पंजाब का कई लोग आके आपके खेत में काम कर रहा है, गुजरात का कई लोग खेत में आके काम कर रहा है, महाराष्ट्र का कई लोग आके काम कर रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में जाके गरीबी के मार खा करके वहां काम करें, और हमारा बेटा हमारा भतीजा जाके वहां काम करे, फैक्ट्री में काम करे, रात को खोली में सोए और पुलिस का मार खाए। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला का आदमी तो कोई आपके यहाँ काम करने नहीं आता है। तो यही सवाल तो पूछिए जो नेता आता है कि आखिर 30 साल 40 साल में आप दिए क्या है। तो ऐसा ही सवाल करना होगा। तो हम लोग भीख मांगे पूरे भारतवर्ष में, हम लोग पूरे भारत का निर्माण करें और खुद भीख में रहे, खुद गरीबी में रहे। कब तक चलेगा देश का ये हालत? बिहार कब तक ये झेलता रहेगा? और शायद इसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। हम ये नहीं कहें कि निकाल ही देंगे, लेकिन एक बार मौका तो मिले। और हम लोग भी साथ रहे सरकार में, लेकिन वो सरकार का कोई मतलब नहीं जिसमें साथ आप चलते हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी आप देश को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो बिहार को भी तो एक बार बाहर निकालना पड़ेगा। छोड़ दीजिए मेरा जात क्या है, हम जानते हैं कि हमारा ढूंढ के कार्यक्रम वही लगाया गया होगा जहाँ के हैं। तो हम तो बार बार कहते हैं कि हमको वहां मत ले जाया कीजिए जहाँ मेरे समाज के लोग हों। बाकी उन लोग तो जानता ही, बाकी लोग को भी बताना पड़ेगा कि राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। इसलिए हम आप लोग के पास आए हैं। मन से सोचिए और बुद्धि विवेक से काम लीजिए, अड़ोस पड़ोस में घूम करके बात कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सब पहले ही से लोग कह रहा है कि ये परिणाम है, ऊपर हम उसको विश्वास नहीं करते। हम तो 35 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? जिससे पूरा राज्य लड़ता था उससे हम अकेले लड़ते थे। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं? जिससे पूरा राज्य लड़ता था उससे हम अकेले लड़ते थे। सुनाई दे चलो, हाँ, किसी को नहीं पता है। और हमारे जैसे आदमी लड़ता रहा 30 साल, हम जीत के आते रहे। कोई कहता था कि जीतने, कोई सोचता भी नहीं था कि जीत के आएंगे। 30 साल से हम बने हुए हैं ना। तो अपना ताकत है, अपना कमिटमेंट है। और हमारे जिला में सब जाति के लोग मेरे साथ चलते हैं। छपड़ा में हम कहीं भी उतर जाए, चाहे वो हमको वोट दे ना दे, हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहता है। बनाया है हमने राजनीति को इस तरह से, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपके यहाँ भी ये राजनीति बढ़े। एक जमाना था कि हमारे यहाँ भी 80% वैसा ही नेता थे जो आपके नेता से ज्यादा दबंग थे। जिन लोगों से आप भयभीत होते हैं वो अभी उस श्रेणी में, सारे जिला की श्रेणी में बहुत नीचे। नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो सीवान से चलिए तो छपड़ा तक आकर के आपको वैसा नेता नहीं मिलेगा। और दमनियत की बात उन लोगों से ज्यादा कोई नहीं करता होगा। तो आज कहाँ कोई टिका है? लेकिन हमारा जिला तो विकास कर रहा है, और टिकेगा भी कोई नहीं। कोई ना कोई आपके यहाँ से नेतृत्व निकलेगा और रास्ता दिखा देगा। तो हम पत्रकार लोग, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग अजीब लग रहा होगा कि कौन चुनावी भाषण है। तो अभी मेरे भाई साहब शुरू किए थे कि भाई फलाना आदमी बड़ा बेकार है। तो मुझे कहा लेना देना है, 30 साल तो राज कर ही लिया है, तो बेकार करके क्या कीजिएगा? हाँ, अब उनको कह के क्या होगा? आप ही लोग चुनाव जितवाते हैं। अब रास्ता जरा ढूंढिए दूसरा। बोलना छोड़ दीजिए कि क्या किया नहीं किया। कुछ किया ही नहीं, और अब उसको कह के और उसको क्रेडिट देना चाहते हैं। उसको जितना गाली दीजिएगा अपने प्रतिद्वंदी को, उसके जात का लोग उसके साथ और खड़ा हो जाएगा। काहे के लिए चर्चा करें?
नया चर्चा कीजिए कि भाई वो सब हो गया, वो भी अच्छा थे, फलाना भी अच्छा थे, ये भी अच्छा थे। अब नया चर्चा शुरू कीजिए बिहार में, देखिए किस तरह से कमाल होता है। अब हम कोई नहीं कह रहे कि हम दावेदार हैं किसी चीज़ के, लेकिन राज्य में परिवर्तन होना चाहिए। और 30 साल 35 साल बहुत होता है, और हम लोग जैसा लोग निपट जाएगा तो आप लोग तो कहीं टिकिएगा ही। तो कम से कम यहाँ से शुरुआत कीजिए, मुकामा में सोनम देवी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी का जो दिशा है देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर, वहाँ लेके चलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब बाकी सांझ को बैठ के समझ लीजिएगा कि हम क्या बात करके जा रहे हैं, और थोड़ा सा इस पर सोचिए आप लोग। हमने किसी का खिलाफत किया है? नहीं किया। किसी के खराब बोला है? नहीं बोला। नहीं, हमको जो कहना है वो कह रहे हैं। अगर आप लोग मेरे बात पर अमल कीजिएगा तो 100% वोट इस पंचायत का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। आप अपने भविष्य को ठीक कीजिएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। हम आए हैं, एक दिन बोल के चले जाएंगे। अगर आपको आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ करना है तो ईमानदारी से जो आपका ईमान और दिल है उसको दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर उस दिन मत सोचिए, लाइन में खड़ा होकर एक साथ दे दीजिए। और हमारा आना यहाँ सार्थक होगा अगर यहाँ के बूथ पर 100% वोट हम लोग को, तो आजकल देख लेंगे, तो हम चेक कर लेंगे आके, और हम चेक कर लेंगे कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, और हमारे लिए उतना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हम आपके बीच में आए हैं, यही आग्रह करेंगे। और ये बात अगर चारों तरफ फैल गया तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे। सैकड़ों दर्जनों सांसद और नेता घूम रहे हैं, इससे क्या लग रहा है सर कि क्यों इतना? मैंने आप उस पर भी रोक लगाइएगा क्या? नहीं, इतना मैंने है। हमारे सब पार्टी के लोग हैं, हम भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 30 साल के सांसद हैं, तो हम अपने पार्टी के, यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी के। एक साधारण सा कार्यकर्ता जिसको टिकट भी दिया जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी तैयार रहते हैं उसके लिए आके प्रचार करने का। यही तो राष्ट्रीय पार्टी की खासियत है, और इसीलिए हमारे नेता सब आके घूम रहे हैं। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके सहयोगी का कहना है कि हम लोग 1 लाख से ऊपर मत से पता नहीं गिनती पहले कहाँ से करा लिए, अभी तो चुनाव नहीं हुआ है, पता नहीं, आप लोग पहले ही कह देते हैं। और आगे पूछ लीजिए। यहाँ पे जिस तरीके से 2 दबंगों के बीच में, किसके बारे में? 2 दबंगों के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक पिसाद बिछाई जा रही है, उस पर आप क्या? छपड़ा का उदाहरण दे दीजिए। हमारे यहाँ से बड़े लोग नहीं और जो ताकतवर लोग थे उससे नहीं है, तो राजीव प्रताप रूडी तो मिसाल है भाई। और विकास का तो हम लोग के यहाँ तो धारा बह रहा है, लोग को सोचना होगा। अभी 2 दबंगों के, हम लोग 70 साल आज़ादी के हो गया, दबंगियत की बात कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र की बात कीजिए आप, और भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है। क्या लग रहा है मकाम कमल खिलेगा? आपको क्या लग रहा है? लग रहा है ठीक है, वही है।